वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से गैर रस्मी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरतपाक के इस्तकबाल पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ। दौरे से पाकिस्तान मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल के साथ इनकी रिहाइशगाह पहुँचाया गया। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के अनवर इब्राहिम से बिल मुशाफ़ा मुलाकात भी मुतवक्किल है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के माहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तिजारत, IT, टेलीकॉम और हलाल इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा पाकिस्तान मलेशिया ताल्लुकात को नई मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मालिक ने डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा काबिल सताइश करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए हमास की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ कबूल करने का खैर मकदम किया है। वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप के इसराइल को फौरी तौर पर बमबारी बंद करने का कहने का भी खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए इनके अज़्म को सराहा। ये पेशरफ्त जंग बंदी के हुसूल में मुस्बत साबित होगी। किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाले। हमास की तरफ से गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट्स की अबूरी इंतजामी कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार होने का ऐलान का भी खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने तजवीज़ व अमल दरामद के तरीक़ाकार भी इत्तेफ़ाक़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने तमाम पहलुओं को हल करने के लिए मुज़ाकरात के फौरी आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। जंग के फौरी खात्मे, इंसानी इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी अवाम के अदम इख़लाक़ को यकीनी बनाया जाए। मैं नहीं जानता कि तुम हमेशा इतने मनफी क्यों रहते हो। ये कामयाबी है, इसे कबूल करो। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में सख्त जुमलों का तबादला। एक्सियस के मुताबिक अमरीकी सदर को खदशा था कि हमास अमन मनसूबे को मुस्तरद कर देगी। जब हमास ने मनसूबे पर हाँ मगर का जवाब दिया तो सदर ट्रंप ने इसे मुस्बत जवाब समझा और खुशखबरी सुनाने के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को कॉल की। ताहम नेतन्याहू का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। नेतन्याहू ने हमास के जवाब को इनकार समझा और ट्रंप को कहा कि यह कोई जश्न मनाने वाली बात नहीं, जिस पर ट्रंप बरहम हो गए। क्लाउड स्मॉथ फ्लोटिला से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग के साथ इसराइली फोर्सेस की जानिब से सख्त और नारवा सलूक किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक ग्रेटा को इसराइली हिरासत में बालों से घसीटा और मारा पीटा गया। उन्हें कम पानी और खुराक फराहम की जा रही है। वो एक गंदी कोठरी में कैद है और खटमलों के काटने की वजह से इनके जिस्म पर खारिश और दाने निकल आए हैं। उन्हें तवील वक्त तक फर्श पर बिठाए रखा गया और मजबूरी तौर पर इनके साथ सख्त रवैया अख्तियार किया गया। थनबर्ग को तशद्दुद करके जबरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। इसराइली फौज की हिरासत में रजाकारों पर तशद्दुद किया गया। इसराइली कौमी सलामती के इंतहा पसंद वजीर का फ्लोटिला कारकुनों के साथ नारवा सलूक पर फख्र का इजहार। कहा कि मैं जेल का दौरा कर चुका हूं, मुझे फख्र है कि हमने फ्लोटिला कारकुनान के साथ दहशतगर्दी की हामियों जैसा सलूक किया। पाकिस्तान का स्मॉथ फ्लोटिला के पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए बैन अल-अक़वामी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। सिफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को जल्द मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कराई जाएगी। हुकूमत का पाकिस्तानी शहरियों की वापसी में ताउन पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। गजा फ्लोटिला के मजीद 29 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वाले कारकुन स्पेन पहुंच गए। रिहाई पाने वालों में स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड के शहरी शामिल। रिहाई पाने वाले 137 कारकुन गुज़िश्ता रोज तुर्किया पहुंचे थे। टारगेट पीपुल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बना रही है। पंजाब हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरीम नवाज का हसद मसला काफी पुराना है। वज़ीर-ए-आज़म को सिंध में प्रोटोकॉल मिलता है, पंजाब में नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर आपकी वज़ीर-ए-आज़म से कोई लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां देने वाले मुल्क छोड़कर भागे। पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े डिक्टेटरों का खुले दिल से सामना किया। नफरत और लसानियत न फैलाएं। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बे, आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, जो काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते? हमें तो अदालतों की डेडलाइन आती है।
पंजाब के सैलाब मुतासिरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। आप वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फपे कंटेनर पर वाला बयानिया ले आए हैं, जिनके अपने घर में अब बाप बेटे की नहीं बनती, वो तानाजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब कहा कि बिलावल वज़ीर खारजा होते हुए हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आपसे कारकर्दगी पूछें तो सवायत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनजीर कम सपोर्ट कार्ड खेलना, इसको सियासत नहीं गलाजत कहते हैं। जनूबी पंजाब अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म देने वाले कौन हैं? मशवरे पास रखें। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात कराची की तरह बोगस नहीं होंगे। भारत के मुमकिन एडवेंचर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद मोदी हुकूमत दबाव का शिकार है। नई दिल्ली किसी भी एडवेंचर से पहले ये जरूर सोचेगा कि जवाब में से क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत का मौजूदा हालात में रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के कोई इम्कानात नहीं है। दुनिया ने गजा को जैसे सपोर्ट किया वो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। फलस्तीन पर गैर मुस्लिम मालिक का जिस तरह जमीर जागा, ऐसे मुस्लिम उम्मा का जमीर बेदार नहीं हुआ। हुकूमत सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के हवाले से कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान से मुतालिक 4 मुल्की इजलास आज रूस में होगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन शरीक होंगे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी, इसदाद दहशतगर्दी पर खुसूसी बातचीत की जाएगी। अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ाने का मुतालबा किया जाएगा। इमदाद कहने बांधते पैसे दे मजा हर साल लड़ गई है। ना सारा खटारा बचे ना संदूका बचे। एक मकान भी क्या नहीं बचा हुआ, पक्के तो वो भी खत्म थे। खड़न दाने गंदम सारी लुढ़ गई है। असा बड़े तंग आए थे, बनते पे हैं, ना सारा राशन है, ना पानी है, ना कुछ है। सारा माल डगी लुढ़ गए, सारे घर ही तबाह ही गए। सब कुछ नहीं मिले, से बांधते बैठे हैं। तंबू ही नहीं था, तंबू ही नहीं मिले, सब कुछ नहीं मिली। पंजाब और सिंध में सैलाब मुतासिर हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों के ढेरे। कसूर में दरिया सतलुज में तुग़यानी के बायस मजीद सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब। करोड़ पक्का में दरिया सतलुज के कटाव ने सैकड़ों एकड़ अराजी और मुतअद्दिद घर निकल लिए। मुतासिर खुले आसमान तले बेयार मददगार। सैलाबी पानी ने जलालपुर पीरवाला के ईंटों के दर्जनों भट्टों को शदीद मुतासर किया। भट्टा मजदूरों का कहना है कि हुकूमत पंजाब से इमदाद का भी मुतालबा किया कि कबीरवाला के मज़ाफ़ाती इलाकों में जगह जगह पानी खड़ा होने से बीमारियां फैलने लगी। बिजली की फराहमी भी ताहाल बहाल नहीं हो सकी। ठट्ठा में 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतासिरीन की कोई दाद रसी ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, जलघट, बेसर और झील से फिल्मलुक ने सफेद चादर ओढ़ ली। शुमाली वज़ीरिस्तान में याला बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। ग्रेस वैली नीलम में सीजन की पहली बर्फबारी। ट्रॉपिकल साइक्लोन से मुतालिक नया अलर्ट जारी। सिंध और बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने माही गिरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की है। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। एजेंडा जारी। इजलास में 2 नए बिल पेश किए जाएंगे। इजलास में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। 2 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी से मुतालिक करारदादें भी एजेंडे का हिस्सा हैं। इजलास के दौरान दीगर मामूल का एजेंडा भी निपटाया जाएगा। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे इस्लामाबाद में होगा। इजलास का 39 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कोयटा शहर और गिरदनवाह में ज़लज़ले के झटके। शहरी खौफज़दा घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 5 रिकॉर्ड, गहराई 25 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 65 किलोमीटर मगरिब में था। साल का पहला सुपर मून 7 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिलकश नज़ारा पेश करेगा। चांद आम मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मजीद 2 सुपर मून्स 5 नवंबर और 5 दिसंबर को नजर आएंगे। अक्टूबर के सुपर मून के करीब सियारा